हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू इम्प्लीमेंट चार्ट.js इन अ रिएक्ट। चार्ट.js को रिएक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करें, और हम ये जो चार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे चार्ट.js की लाइब्रेरी को यूज करके करेंगे। और जो डेटा होगा वो डायनेमिक पास करेंगे, मतलब वो एपीआई का डेटा होगा, स्टैटिक डेटा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक डमी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है। ओके, सो इसमें मैंने अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसलिए इंस्टॉल नहीं किया। कई बार होता है कि काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती है, मैम ये लाइब्रेरी तो वर्क ही नहीं कर रही, ये इंस्टॉल ही नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इंस्टॉलेशन भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगी चार्ट.js के लिए। तो वो लाइब्रेरी है react हाइफन चार्ट js हाइफन 2। तो आपको बस इतना लिखना है गूगल पे, और ये लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल करनी है। ओके ओके, तो आपने बस क्या करना है, ये कमांड कॉपी करनी है और इसे पेस्ट कर लेना अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो गाइस, हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स सी कि ये पैकेज.जेसन में ऐड हुई है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर react हाइफन चार जेएस हाइफन 2 और चार.js दोनों ही इंक्लूड हो चुकी हैं। ओके, और मैं प्रोजेक्ट को रन भी कर लेती हूँ। npm start। ठीक है, अब गाइस जैसे कि मेरे पास app.js है, मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करती हूँ। फाइल का नाम होगा चार्ट हॉरिजॉन्टल। ओहो, ये रीनेम करनी होगी, हॉरिजॉन्टल डॉट जेएस। ओके, तो मैं फंक्शंस में वर्क कर रही हूँ, मैं क्लासेस यूज नहीं कर रही है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी हुई है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ फर्स्ट लाइन को। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं बार चार्ट इंप्लीमेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे मेंशन करता है आप जो भी चार्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट के साथ वर्क कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट, हम इसका नाम रखते हैं हॉरिजॉन्टल चार्ट। ओके, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शंस यूज कर रही हूँ। ओके, रिटर्न, लेट्स सी मैं यहाँ पर हेलो रिटर्न करती हूँ, पहले चेक करने के लिए ये वर्क कर रहा है या फिर। तो गाइस, मैं इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल चार्ट। ओके, और इसे हम इंपोर्ट करेंगे app.js में। यहाँ पे तो यहाँ पर आ गया हमारा चार्ट हॉरिजॉन्टल। तो गाइज, ये जो कोड है डिफॉल्ट, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चार्ट को, हॉरिजॉन्टल चार्ट को पेस्ट कर दिया। सो लेट्स सी, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ पेज को। ओके, तो हमारा हेलो आ रहा है। ठीक है, क्या करना, हमने अपना बार चार्ट जो है उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर बार चार्ट को इम्प्लीमेंट करती हूँ। ठीक है, और गाइस, बार चार्ट में दो चीजें होती है, एक तो होता है डेट, ठीक है, और एक होता है ऑप्शंस। ओके, तो डाटा में हमें डाटा पास करना है। मैं एक डमी डेटा ले लेती हूँ ताकि मैं उसको बाद में एपीआई के साथ रिप्लेस कर सकूँ। ओके,
तो गाइस मैं इसका डेटा क्रिएट कर लेती हूँ जल्दी से। डेटा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके लेबल, और लेबल में हम लेबल देंगे, और मैं यहाँ पर लेबल क्रिएट कर लेती हूँ, कॉन्स्ट लेबल, और मैं ये लेबल का एक एरे लेती हूँ, जैसे संडे, मंडे। तो गाइज मैंने जल्दी से इसका डेटा एंटर करते, वो मैंने वीडियो फटाफट आगे कर दी थी क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था डाटा एंटर करना। तो मैंने जल्दी से डाटा एंटर कर दिया, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने एक एरे लिया है जिसमें मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये डाटा एंटर किया। ये आपके ऊपर है कि आपको लेबल क्या देना है, बाद में हम इसे एपीआई के साथ भी रिप्लेस करेंगे। तो फिर मैंने एक डाटा का ऑब्जेक्ट लिया, उसमें मैंने लेबल्स पास कर दिया, मैंने डाटा सेट लिया, और डाटा सेट के अंदर हम दो तरीके का डाटा सेट ले रहे, डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2। डाटा सेट 1 में हमने ये डाटा एंटर किया, डाटा सेट 2 में ये ही डाटा एंटर किया। आप चाहो तो ये डाटा एपीआई से जो भी आएगा हम बाद में रिप्लेस करेंगे। उसके बाद मैंने बॉर्डर कलर या बैकग्राउंड कलर, या ये आप चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कलर क्या देना। देन अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हमने लिया इंडेक्स एक्सिस वाई, ये मैं बाद में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। फिर मैंने लिया एलिमेंट, एलिमेंट में मैंने बॉर्डर की विड्थ दी है, मैंने रिस्पॉन्सिव ट्रू किया है, और प्लगइन लिया है। प्लगइन के अंदर हमने लेजेंड लिए हैं। अब लेजेंड क्या है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोजीशन, टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है, और डिस्प्ले ट्रू। तो अब हम ये डाटा, ये जो डाटा है इसे मैं पास कर रही हूँ यहाँ पे डेटा, और ऑप्शन में मैं ऑप्शन को पास करूंगी, ऑप्शंस, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारा चार्ट जो है कि क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आर। तो गाइस हमारा चार्ट नहीं आ रहा है, लेट्स सी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके तो यहाँ पर हमें कुछ कैटेगरी की एरर आ रही है। इट मीन्स गाइस जो chart.js है हमें वो भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो हम उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी इम्प्लीमेंट किया था, ये वर्क नहीं कर रहा, तो फटाफट हम chart.js को भी। तो गाइज मैंने यहाँ पे chart.js को इंपोर्ट किया है, ठीक है। ये जो मेथड है मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। सो लेट्स सी कि chart.js को इंपोर्ट करने के बाद हमारा चार्ट इंप्लीमेंट हुआ है या सो गाइस हमारा चार्ट इंप्लीमेंट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी ये काफी बड़ा है तो इसे हम थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस करते हैं ताकि हम एक एक चीज को डीपली समझ सके। तो चार्ट तो हमारा इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। और ये सैटरडे खाली आ रहा है क्योंकि हमने डाटा कम एंटर किया है। तो डाटा हम थोड़ा सा एक और दे देते हैं, यहाँ पर एक और वैल्यू होगी 4, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया। सो लेट्स सी अब सैटरडे में भी डेटा आएगा। सो यस देखिए, ओके तो मैं इसका थोड़ा सा साइज चेंज कर देती हूँ। इसे एक हाइट और विड्थ दे देते हैं, स्टाइल विड्थ। गाइस मैं विड्थ इसकी 80% दूंगी और हाइट इसकी होगी 50%, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। ओके तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी बाकी चीजें, जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑप्शंस के बारे में। हाँ सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस chart.js को मैंने इंपोर्ट किया, इसके बिना ये चार्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये इसकी लाइब्रेरी है, ठीक है। और इसमें जो बाकी के मेथड हैं, बार, एलिमेंट, टाइटल, टूल टिप, लेजेंड, ये आपकी चॉइस है, आपको इंपोर्ट करना है तो करो, बट chart.js आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद chart.js रजिस्टर क्या है गाइस? chart.js रजिस्टर जो है ये chart.js का प्लगइन है। ये आपको अगर आपने चार्ट अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको ये ग्लोबली डिफाइन करना होगा, इसके बिना chart.js
की इम्प्लीमेंटेशन मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ एरर्स आ रही थी जिसका सोल्यूशन मुझे ये लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मिला है। तो मैंने chart.js को इम्प्लीमेंट किया और इसका प्लगइन भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो अगर आपको भी chart.js इम्प्लीमेंट करना तो इसका प्लगइन आप इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद आ गए हैं हम ऑप्शंस के अंदर। मैंने आपको बोला था कि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, इंडेक्स एक्सिस। तो गाइज, इंडेक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने इसको y दिया है, तो चार्ट जो मेरा है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। अगर मैं इस y को x में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा जो चार्ट है वो वर्टिकली शो होगा। देखिए, ठीक है। आई होप आपको अब हॉरिजॉन्टल चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद गाइज, ये तो बॉर्डर विड्थ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आया रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये किसी भी स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव होगा। ये देखिए, जैसे कि जैसे कि गाइज, अभी ये छोटी स्क्रीन है तो इसके ऊपर ये देखिए, ये खराब नहीं हो रहा है, चार्ट पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो इसलिए मैंने वो रिस्पॉन्सिव का फीचर ऐड किया, रिस्पॉन्सिव टू। उसके बाद आ जाओ प्लगइन में। ओके गाइज, प्लगइन में एक ऑप्शन है लेजेंड। तो लेजेंड क्या होते हैं गाइज? लेजेंड ये होते हैं जो कि डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2 है। आप देख सकते हो इसकी फंक्शनैलिटी। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो पिंक वाला जो था, पिंक वाली जो बार चार्ट थी वो क्रॉस होगी। जब मैंने डाटा सेट 2 पे क्लिक किया तो वो भी गायब हो गई, ठीक है। और पोजीशन लेफ्ट का क्या मतलब है गाइज? अभी पोजीशन लेफ्ट है तो ये जो लेजेंड है, ये डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2, ये देखिए लेफ्ट में है। और अगर मैं यहाँ पर करूं राइट, तो देखिए ये जो लेजेंड थे वो राइट साइड में आ गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आया डिस्प्ले ट्रू, और फिर आया टेक्स्ट चार्ट डॉट जेएस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए ऊपर, ये आपको हाईलाइट हो रहा होगा, दिस वन, ये चार्ट और जेएस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो ये गाइस बन गया हमारा चार्ट। अगर आपको सिर्फ एक ही बार शो करनी है, 2 बार आपको नहीं चाहिए अपने टेबल में, तो आपको क्या करना है, जो एक चुपचाप कमेंट कर दीजिए, दैट्स इट। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ही बार दिखेगी। ओके, तो गाइज ये तो था इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक डेटा के साथ। अब हम इसे डायनेमिक डेटा पास करेंगे और डायनेमिक डेटा के साथ ये चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे एक डमी एपीआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने एपीआई नहीं बनाई है, मेरे पास कोई एपीआई नहीं है। तो मैं ऑनलाइन एक डमी एपीआई लूंगी, उसका डेटा मैं इससे पास करूंगी, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि चार्ट को डायनेमिक कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसे अभी भी y पे ही कन्वर्ट कर दूंगी, ये जो इंडेक्स एक्सेस है। तो गाइस, मैंने ऑनलाइन एक एपीआई ढूंढी है। तो गाइस चलिए हम ऑनलाइन एक एपीआई देख लेते हैं, डमी एपीआई। ये एपीआई गाइस वर्क नहीं कर रही है, तो मुझे कोई और देखनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर एक पोस्ट एपीआई है, इसमें डेटा आ रहा है, और इसमें जो आईडी है 1 2 3 4, ये डेटा हम एपीआई में शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और एपीआई हो तो ID 2 3 4, हाँ इसमें नेम भी है, यूजर नेम भी है। तो हम ये एपीआई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज मैं इस एपीआई को इम्प्लीमेंट करूँगी, और जो न्यूमेरिकल डेटा है वो मैं एज आईडी गेट करूँगी, और जो लेबल है उसे मैं नेम के साथ रिप्लेस करूँगी। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एपीआई इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले मुझे यूज इफेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर
हमें यूज इफेक्ट चाहिए, क्योंकि मुझे ये API ऑन लोड टाइम पर वर्क करवानी है, मतलब ऑन लोड टाइम पर अपना डेटा लोड करवाना है। तो मैं यूज इफेक्ट इंपोर्ट करें फ्रॉम रिएक्ट। और इसे मैं अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही रखूंगी। और यहाँ पर मैंने एक फेच मेथड लिया, फेच डेटा, और इससे गाइस मैं कॉल करूंगी। देखिए मैं इसमें आपको API इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि कैसे करनी है API इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर मैंने लिया फेच, ठीक है, और इसमें हमने अपना जो URL वो मेंशन करना है। तो URL मैं कॉपी कर रही हूँ। यहाँ हम एक वेरिएबल में URL ले लेते हैं, और ये जो वेरिएबल है यहाँ पे पास होगा URL कॉमा, इसमें हम अपना मेथड देंगे। मेथड, ये जो API है ये API गेट की है, तो मैं यहाँ पर गेट ले रही हूँ। डॉट देन, तो मैं यहाँ पे प्रोमिसेस का यूज कर रही हूँ, जो भी डेटा आएगा। और यहाँ पर मैंने एरर के लिए कैच मेथड यूज किया। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं अपना डेटा भी और एरर को भी। कंसोल डॉट लॉग API डेटा, और यहाँ पर एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर। सो लेट्स सी कि हमारे पास जो डेटा है वो API से क्या आ रहा है। तो गाइस हमारी जो API का रिस्पॉन्स है वो देख लेते हैं हम कि क्या आ रहा है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ रहा है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो शो नहीं हो रहा। हम नेटवर्क में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है। ओके, तो गाइस हमारे पास API रिस्पॉन्स में ना कुछ ये आ रहा है डेटा। इट मीन्स हमें एक और प्रॉमिस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉमिस यूज कर रही हूँ, और इससे पहले मैं रिटर्न करवा देती हूँ डेटा को। कॉन्स्ट res इक्वल डेटा डॉट जेसन। ओके, और ये हमने रिटर्न करवाया, रिटर्न यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाया, और यहाँ पर एक और प्रॉमिस यूज किया देन। यहाँ पर हमारे पास आया res एंड लेट्स सी यहाँ पर res को कंसोल कराने पर हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आ रहा है। सो लेट्स सी, तो गाइस अब हमारे पास API का डेटा इस फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में हमें एक्चुअल में चाहिए। देखिए हमारे पास कंपनी, एड्रेस, ईमेल, ID, नेम, ये सारा कुछ आ रहा है जो कि यहाँ पर हमारी API में था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डेटा है उसे हम एक एरे में स्टोर करवाएंगे, और वो जो एरे है वो हम यहाँ पे पास करेंगे, जिसके लिए मुझे स्टेट्स को लेना होगा। तो हम यहाँ पर स्टेट मेथड जो फंक्शन कंपोनेंट में यूज करते हैं, यूज स्टेट, ठीक है, और ये ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया। तो गाइस अब जो मेरे पास डेटा है, ये सारा डेटा का जो ऑब्जेक्ट है ये मैं कॉपी पेस्ट करूंगी
यहाँ पे। ओके, और ये डेटा पास हो रहा है तो हम इस डाटा को डिलीट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे पास करने के बाद हमारा जो चार्ट है वो शो हो रहा है या फिर नहीं। तो हमारा चार्ट शो हो रहा है। अब गाइस क्या करना है, जो हमारे पास एपीआई है इसमें न्यूमेरिकल डेटा एक ही है, वो है आईडी। तो मुझे, जैसे हमारे पास दो डेटा सेट हैं, एक पिंक कलर के लिए और एक ब्लू कलर के, तो मुझे भी ऐसी एपीआई चाहिए जिसमें जो न्यूमेरिकल डेटा हो वो दो हो। जैसे इसमें देखिए आईडी भी है, पोस्ट आईडी भी है। अब और कोई एपीआई मुझे ऑनलाइन मिली नहीं है, तो मैं ये एपीआई यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ इसे, ठीक है। और अब गाइज देखिए यहाँ पे डाटा सेट 1 है, डाटा सेट 2 है, तो हमें इन दोनों का जो डेटा है वो रिप्लेस करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक एरे ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो एरे ले लिए हैं, ठीक है, डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2। अब जो हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। वो एक ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया RES, यहाँ पर मैंने लिया डेटा, डेटा नहीं वैल, ओके। और जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसे मैंने इसमें पुश करवाना है। तो जो आईडी का डेटा मैं डेटा सेट 1 में करवाऊंगी और जो पोस्ट आईडी है उसका डेटा सेट 2 में। सो डेटा सेट डॉट पुश, तो डेटा था हमारे पास, ये देखिए डॉट आईडी और डॉट आईडी और डेटा सेट 2 डॉट पुश वैल डॉट पोस्ट आईडी। सो लेट्स सी कि हमारे ये जो एरे है इसमें डेटा आ रहा है या फिर नहीं। डेटा सेट 1 कॉमा डेटा सेट 2, is not defined. तो आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा है वो आ रहा है, वो सेट हो रहा है। क्योंकि मेरे पास और कोई डेटा नहीं है तो मैं आईडी ही रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज अ न्यूमेरिकल डेटा। ओके, तो अब ये जो हमारे पास डेटा आया है, इस डेटा को हमने क्या करना है, अपने डाटा सेट का जो ये एरे है इसके साथ रिप्लेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी, तो यहाँ पर गाइस होगा सेट डेटा। जो भी डेटा है हमारे पास उसे हम एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो डेटा सेट 1 है वो यहाँ पर रिप्लेस होगा और डेटा सेट 2 जो है वो यहाँ पे रिप्लेस होगा। आप चाहो तो इसका सेट 1 और डेटा सेट 2 रखा है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय या फिर आईडी कुछ भी रख सकते हो, डेटा सेट आईडी भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आईडी आ गया, आईडी 2 आ गया। सो लेट्स सी कि ये जो डेटा है वो यहाँ पर सेट करने के बाद शो हो रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो डेटा तो हमारा शो हो रहा है बट वैल्यू काफी कम है आईडी में, जैसे
1 2 7। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो चार्ट है उसमें जो डायनेमिक डेटा है वो शो हो रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो एपीआई का डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये काफी छोटी बार बन रही है। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो आईडी में डेटा आ रहा है वो बहुत कम है, जैसे 1 है, 6 है, 2 है, 5 है, तो वो इतनी ही बार बना पा रहा है। बट ये है कि इससे इतनी श्योरिटी है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एपीआई का ही डेटा है, ये डायनेमिक डेटा ही हमारे फॉर्म में शो हो रहा है। और गाइस जैसे कि ये जो लेबल है, अगर आपको ये भी एपीआई से गेट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमारी एपीआई में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो है ये। ओके, और इसमें हमारे पास नेम आ रहा है एक, आप देख रहे होंगे। तो आप चाहो तो ये नेम या फिर ईमेल आईडी को भी एज अ लेबल शो करवा सकते हो यहाँ पे। सो लेट्स सी कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और एरे ले रही हूँ लेबल के लिए, कॉन्स्ट लेबल। ओके, और जो मेरे पास डेटा है यहाँ पे इसका नाम मैं लेबल सेट रख रही हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, वी डॉट पुश वैल डॉट नेम। ओके, तो ये जो लेबल था इसे मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सो लेट्स सी कि अब जो लेबल है वो क्या रहा। आप देख सकते हो जो हमारे पास नेम थे वो एज अ लेबल शो हो रहे हैं, और ये इतनी बारीक इसलिए शो हो रही है बिकॉज नेम का डेटा बहुत सारा है और जो ये बार बन रही है वो बहुत ही छोटी बार बन रही है, मतलब बहुत ही बारीक बार बन रही है क्योंकि डेटा। बट ये नेम के साथ काफी मैसी हो गया, तो मैं इसे दोबारा से रिवर्ट कर रही हूँ ताकि जो इसका लेबल है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई लेबल नहीं तो मैंने नेम डाल दिया तो वो कुछ ऐसा शो होने लगा। तो मैं इसके चेंजेस को रिवर्ट कर रही हूँ ताकि जो इसके जो बार थी वो सही से डिस्प्ले हो। मैं इसे एम्प्टी कर रही हूँ क्योंकि ये डेटा तो हम एपीआई से ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कर सकते हो। सी ओके, तो आप देख सकते हो कि हाँ इसमें चेंजेस हुए हैं और ये सारा नेम शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर दूँ, रिवर्ट कर दूँ, तो ये संडे मंडे ही शो करेगा। सो देखिए यहाँ पे संडे मंडे आ गया और हमारी पुरानी जो बार थी वो पुरानी आ गई क्योंकि संडे मंडे में जो डेटा है वो काफ़ी कम है। सो उस अकॉर्डिंग जो हमारी बार थी उसको स्पेस मिल गई। आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। हमने ये देखा चार्ट डॉट जेएस की लाइब्रेरी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंपोर्ट करना है, स्टैटिक डेटा, डायनेमिक डेटा कैसे पास करना है, डायनेमिक चार्ट कैसे क्रिएट करना है और उसे रिस्पॉन्सिव करना, कलर चेंजेस। तो हमने ये काफी चीजें देखी। लेट्स सी दिस वन। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि जब ये बार की जो विड्थ ज्यादा है तो कलर चेंजेस के इफेक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।